नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा अलग से भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है एक बहुत ही खतरनाक घटना के ऊपर आधारित है। ये ऐसी अजीबोगरीब घटना है जो आज से ठीक 3 साल पहले असम के गुवाहाटी में रहने वाले एक परिवार के साथ घटी। ऐसी घटना का किसी ने भी इमेजिनेशन नहीं किया था कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घट जाएगा। अरे करता भी कौन होगा? कौन सोचता होगा कि हमारे लाइफ में कुछ खतरनाक भूतिया घटना घट जाएगी जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार हिल जाएगा? अरे कोई नहीं सोचता है। इन लोगों ने भी नहीं सोचे थे। दरअसल ये एक ऐसा परिवार है जो कि भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना इनके घर में काफी सालों से चली आ रही थी। दरअसल काफी सारे लोग इनके घर पे ऐसे थे कि कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो जिस जनरेशन की ये घटना है, उस जनरेशन में भी माता पिता जो थे वो कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े। तो इनके जो बच्चे पैदा हुए उसमें से जो बेटी थी उसका नाम भी कृष्णाक्षी रखा गया। लेकिन जो बेटा था वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता था। बेटी भी थी, माँ बाप भी थे, लेकिन कृष्णाक्षी का भाई ये भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं बल्कि माता रानी की भक्ति करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, चलो सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। 2019 में कृष्णाक्षी का भाई क्लास 7th में पढ़ा करता था। अब जहां पर इनका घर था वहां से कोचिंग जाने के मतलब बच्चा जो था वो कोचिंग क्लासेस जाता था रोज शाम को। तो घर से कोचिंग क्लासेस जाने के 2 रास्ते थे। एक था शॉर्टकट वाला रास्ता, जंगल झाड़ी एकदम अजीब उबड़ खाबड़ रास्ता, खराब रास्ता, और दूसरा रास्ता था थोड़ा लॉन्ग रास्ता था और ये गलियों से होके गुजरता था। तो भाई हमेशा लंबा रास्ता ही अपनाता था क्योंकि घर वाले हमेशा मना करते थे कि तू शॉर्टकट जंगल होते हुए नहीं आएगा। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे भाई जंगल कैसे, कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? तो ये गुवाहाटी के रहने वाले थे, असम के। और गुवाहाटी एक बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन ये लोग सिटी के थोड़े आउटर एरिया में रहते थे जहाँ पे जंगल वंगल लग जाता था। हाँ, थोड़ा बहुत रहता ही है, वहां की बात है। हाँ। तो क्या होता है, ये अगस्त की बात रही होगी, बारिश का मौसम था, 19-20 अगस्त की बात है। अभी तक इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। लगभग 5 बजे के आसपास बच्चा अपनी कोचिंग के लिए निकलता है। बच्चे का मन आज बहुत भारी था, क्लासेस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी घर वालों ने भेजे। यानी होता है ना, जब हम लोग छोटे थे हम लोग कुछ भी बोलते थे तो घर वालों को ऐसा लगता था बहाना बता रहा है। हाँ, बुखार भी आएगा तो अगर बोलेंगे आज स्कूल नहीं जाए, बुखार आ रहा है, तो घर वाले बोलेंगे नहीं बहाना बता रहे, स्कूल नहीं जाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये गया 5 बजे के आसपास, क्लासेस की अपनी, और 7 बजे के आसपास इसकी छुट्टी हो गई। अब छुट्टी हुई तो सब बच्चे निकल गए। ये जब निकल ही रहा था तो इसको ऐसा फील हुआ, मौसम भी देखा, मौसम का मिजाज तो बिगड़ चुका है यार, लगता है बारिश पड़ने वाली है। ऐसा लग रहा था अब जोर का तूफान भी शुरू होगा। बिजलियां हल्की हल्की कड़क रही थी और ये जो बादल थे, ये बादलों ने आसमान को इस कदर से ढक लिया था कि मानो कि चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। 7 बजे के आसपास ही अब इसने सोचा कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं, बेहतर है। ये क्या सोचता है कि रोज तो लॉन्ग कट से आता जाता हूँ, आज शॉर्टकट से चले जाता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा ना। शॉर्टकट मैंने बताया ना, जंगल वाला रास्ता, उबड़ खाबड़ खराब रास्ता, ये उस रास्ते को पकड़ लेता है। जैसे उस रास्ते में एंटर करता है, पता नहीं क्या होता है मौसम को कि तेज तूफान आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से बादल गरज रहे और अब भी बारिश हो जाएगी। ये और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जितनी भी पत्तियां नीचे गिरी हुई थी, पेड़ पौधे आसपास फैले हुए थे, ये हवा के कारण जोर जोर से चल रहे थे। एकदम स्पूकी वाली वाइब क्रिएट हो गई थी जैसी भूतिया फिल्मों में होती है। ये अकेला, स्ट्रीट लाइट भी बंद चालू हो रही है, आसपास आगे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस सुनसान जंगली रास्ते में केवल एक छोटा सा बच्चा जो भी सिर्फ क्लास 7th में था। जब ये जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो इसके मन में इतना ज्यादा डर जाग जाता है, इसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। ये लगातार माता के श्लोक पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि ये माता रानी के ऊपर बचपन से विश्वास करता था और घर वालों ने इसे अच्छी सीख दिए थे, श्लोक सिखाए थे, भजन सिखाए थे। ये माता रानी के मंत्र पढ़ते पढ़ते आगे चलने लगता है। ये जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा था मन में उतना ही ज्यादा भारपन आ रहा था, उतनी ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। ये समझ में नहीं आया क्योंकि बच्चे ने बचपन से ये सुना था कि अगर डर लगे तो माता रानी के मंत्र पढ़ो, डर चला जाएगा। लेकिन फिर भी मन में एक अलग सा डर बैठता जा रहा था। जैसे तैसे करके ये लगभग 7 मिनट बाद उस जंगल से बाहर निकला, रोड में पहुंचा।
किस्मत इतनी अच्छी बच्चे की कि इसको ऑटो मिल गया। तुरंत ऑटो में बैठा और घर पहुंचा। जब तक ये घर से बाहर था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, घर के हॉल में ही एक पूजा का ऐसा जो एरिया होता है वो बना हुआ था। वहां पे अभी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले इनकी मम्मी ने पूजा की थी तो दिया जलाई थी। बच्चा जैसे ही अपने हॉल में एंटर किया, वो पूजा का दिया बुझ गया। मैंने देखी कि ऐसा क्यों हुआ, सोची कि दरवाजा खुला है, हवा चली होगी इसलिए दिया बुझा। ठीक है, बच्चे ने घर में किसी से बात नहीं किया, डायरेक्ट अपने रूम में बैग वैग हटाया होगा, सो गया होगा। घर वालों ने सोचे थक गया होगा। क्या हुआ कि अब खाना खाने का टाइम हुआ, रात के तकरीबन 9:15 बजे। माँ सोची कि मैं कमरे में जाके बच्चे को उठाती हूँ, अभी तक सो रहा है यार, बहुत देर हो गई। माँ दरवाजा खोल के जैसे एंटर करती तो क्या पाती है कि बच्चा जिस बेड में सो रहा है उसके इर्द गिर्द 5-6 काले साए मंडरा रहे। माँ इन सायों को देखकर बहुत जोर से घबरा जाती है और जोर से चीखती है, अरे कौन माँ नहीं डरेगी, कौन सा इंसान नहीं डरेगा कि कोई बच्चा यहाँ पे सो रहा है और उसके आजू बाजू ढेर सारे काले काले साए मंडरा रहे। ये एक बहुत खौफनाक मंजर होगा कि आप मतलब आपका बच्चा या आपकी फैमिली वाला कोई भी सोया है और वहां पे इतनी सारी शैतानी शक्तियां ऐसे घूम रही है, मंडरा रही हैं। माँ की डरावनी चीखने वाली आवाज सुनकर बच्चा बहुत जोर से डर जाता है। तुरंत उसकी नींद खुलती है, वो समझ नहीं पाता है क्या हुआ। तुरंत नींद खुली, बाथरूम सामने था, भागते हुए गया, दरवाजा खोला और तुरंत बाथरूम के बेसिन में उल्टी करने लगा। माँ को लगा क्या हुआ, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। माँ भागते हुए बच्चे के पीछे पीछे बाथरूम में पहुंची। जैसे उसने वॉश बेसिन में देखी तो क्या पाई, बच्चे ने पूरी तरह से काली रंग की उल्टी किया हुआ है। अब इस मंजर को देखकर कौन सी माँ नहीं घबराएगी। माँ ने फिर से चीखी, घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए और अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी। बच्चे से पूछे कि बाहर गया था तो कुछ खाया पिया था क्या, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं खाया था। रोज की तरह आज की जिंदगी भी उसकी थी, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ तो आज ऐसा अलग हुआ था जिसकी वजह से कुछ इस तरह की हरकतें उसके घर पे आने के बाद हो रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए वैसे वैसे बच्चे को रोज उल्टी होती थी, काले रंग की। बच्चे की आदत थी कि सुबह उठ के माता रानी के सामने बैठकर जिस तरह से बड़े लोग पूजा करते वो भी करता था, माता के श्लोक पढ़ता था। लेकिन रोज जब वो माता के श्लोक पढ़ रहा होता था तो उसकी जीभ कट जाती थी, खून आने लगता था। और जिस दिन वो ये करने से चूक जाता था उसकी जीभ नहीं कटती थी, यानी जिस दिन वो माता रानी के श्लोक नहीं पढ़ रहा था उसकी जीभ नहीं कटती थी, उसको खून नहीं आता था। घर के सारे लोग चिंता में चले गए कि बच्चे को हो क्या गया है, रोज ऐसी उल्टी कर रहे हैं। अब खाना खाने बैठता तो खाने में काले बालों का गुच्छा निकलता, कभी कांच वांच निकल जाते। कई बार तो ऐसा हुआ कि खाने से मतलब दाल है ना, दाल से कील निकल रहे, इतने बड़ी कील समझते हो ना, मतलब हाँ, जो कीला ठोकते ना, अच्छा, तोड़ने वाले, हाँ वही कीला, हाँ, हाँ वो निकल रहे। तब घर वाले तो डरेंगे यार कि हमने खाना अच्छे से बनाया सब कुछ, ये बालों के इतने अजीबोगरीब गुच्छे, ये कील, ये नाखून निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। और ये बच्चा ऐसा मतलब बहुत खराब हालत होती जा रही थी। अब ये बच्चा कुछ दिन बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि अपने कमरे में ही पड़ा रहता, कमरे से दिन दिन भर बाहर नहीं निकलता। स्कूल जाना, क्लासेस जाना सब कुछ छूट गया। ऐसा नहीं कि घर वाले इलाज नहीं करवा रहे थे, डॉक्टरों के पास इसका इलाज चल रहा था, लेकिन शरीर में आराम नहीं पड़ रहा था। बच्चे के मन से माता रानी की भक्ति अभी भी बाहर नहीं गई थी। एक दिन क्या होता है, बच्चा अपने पापा के पास जाता है, बोलता है पापा मुझे माता कामाख्या के पास ले चलो, मैं वहां पर जाकर ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता है। बाप बोलते हैं कि ठीक है यार चलो चलते हैं। प्लान बनाया जाता है जल्द से जल्द कर, गुवाहाटी से दूर नहीं है कामाख्या मंदिर। तुरंत ही गाड़ी वाड़ी अरेंज करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के पहुंचते मंदिर। तो यहाँ पे ना बहुत मतलब इस तरह की कुछ प्रॉब्लम किसी को होती है ना तो उनकी झाड़ फूक हो जाती है, उनकी परेशानी ठीक हो जाती है। कामाख्या में होती है, बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर हुई है जाके वहाँ पे। ये लोग भी पहुंचे सही समय में सही इंसान के पास। वहां पे पुजारी थे, पुजारी ने देखे कि क्या हुआ है, इसे देखकर आंख बंद किए और जैसे कि मानो पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया उस रात का। उस रात को क्या हुआ था, जब बारिश के डर की वजह से बच्चा जंगल वाले रास्ते को अपनाया था और जंगल से गुजर रहा था तो इस बच्चे ने डर के मारे माता रानी के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल वो रास्ते में वास करता था एक दैत्य, एक दानव। वो दानव ये चीज को सहन नहीं कर पाया।
चिढ़ गया कि मेरे घर के सामने से कोई गुजर रहा है और माता रानी का श्लोक या भजन कैसे गा रहा है। वो दैत्य या फिर दानव कह लो, इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बिगड़ गया और इस बच्चे का पीछा करने लगा। उसका पीछा करते करते वो घर के अंदर प्रवेश किया, इसके शरीर के अंदर घुस के इसकी जान लेना चाहता था। लेकिन बच्चा इतनी कम उम्र का सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करता था, इसलिए माता रानी का एक असली आशीर्वाद इस बच्चे के सर के ऊपर था। इसी कारण से वो दानव इस बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन वो दानव उस बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता था, उसकी जान लेने की कोशिश करता था। इस वजह से वो मासूम बच्चे का शरीर ये सारी चीजें सह नहीं पाता था, इसलिए उसको ये सारी चीजों की परेशानी हो रही थी। किस्मत अच्छी थी कि ये लोग समय पर सही आदमी पर सही जगह के पास पहुंच गए थे। बस बच्चे के ऊपर झाड़ फूक हुई, तरह तरह की चीजें दी गई, प्रसाद दिया गया, माता रानी का आशीर्वाद मिला। और उस दिन के बाद से आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं, इनके घर में ऐसी कुछ घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब भी उस 19 या 20 अगस्त की रात को इस परिवार वाले याद करते हैं और वो पूरे टाइम पीरियड को याद करते हैं जिस टाइम पीरियड में उस बच्चे के साथ ये सब कुछ घटा था, तो इस सारे परिवार के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऊपर से नीचे तक। उम्मीद करते हैं कि इस परिवार के साथ इसी तरह से आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। चलो दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। ये पूरी की पूरी घटना कृष्णाक्षी ने, उसी लड़के की बहन ने मुझे लिख भेजी इंस्टाग्राम में। दोस्तों, हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को सामने लेकर आए और आपकी जानकारी दे, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।